गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घरों पर बिल्कुल सेफ़ हैं और अपना होमवर्क भी रूटीन में कंप्लीट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में चेक पॉइंट के क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, ये आई होप कर चुके होंगे आप इनको। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस थे ये हम अपनी नोटबुक में करेंगे। जब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं इनको आपको करवा दूँगी। अभी हम ये टेबल फिल कर लेते हैं। आई होप इसको भी फिल कर रखा होगा आपने। एक बार बस क्रॉस चेक करना है आपने उसको। ओके, अगर कहीं करेक्शन करनी है तो वो कर लेना। सो लेट्स डू इट। फाइंड द टेक्निकल नेम्स ऑफ द बोन्स लिस्टेड इन द टेबल। ये जो टेबल गिवन है स्टूडेंट्स आपको, इसमें कुछ बोन्स के नेम गिवन है, कॉमन नेम गिवन है। आपने टेक्निकल नेम बताना है कि साइंटिफिकली उनको हम क्या बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड तो इन्होंने पहले ही लिखा हुआ था। स्कल को हम क्रैनियम बोलते हैं, टेक्निकल नेम है इसका। लोअर जा होता है मैंडिबल। शोल्डर ब्लेड को बोलते हैं स्कैपुला। नेक्स्ट अपर जा मैक्सिला बोलते हैं। कॉलर बोन को क्लेविसल बोलते हैं। ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम बोलते हैं। बैक बोन को स्पाइन बोलते हैं। लास्ट वर्टिब्रे का टेक्निकल नेम होता है कॉकिक्स। थाई बोन जो लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में, उसको हम फेमोर बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। नी कैप को पेटेला बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो 10 नेम्स बताए बोन्स के, टेक्निकल नेम जो मैंने बताए आपको, आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना। 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। पाइवट जॉइंट किया था, हिंज जॉइंट किया था, फिर एक्सरेज हमने किया था स्टूडेंट्स। फिर हमने कार्टिलेज के बारे में भी पढ़ा था। देन मसल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि मूवमेंट किस तरीके से होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इन टॉपिक्स को यहाँ तक तो रीड कर लिया होगा अच्छे से, और इंटरनल क्वेश्चंस भी आप साथ साथ लर्न कर रहे होंगे। बच्चों देखिए, मैंने आपको कई बार बोल दिया है इस चीज़ के लिए कि इस चैप्टर में इंटरनल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं आपके, तो आप उनको लर्न करना अच्छे से। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट इन अदर एनिमल्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मूवमेंट पढ़ी थी ह्यूमन बींग्स में। अब हम पढ़ेंगे दूसरे एनिमल्स की मूवमेंट, कि वो किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से मूव करते हैं वो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू सीन एन अर्थवर्म मूविंग एंड अ स्नेक स्लिथरिंग? Do they move with the help of bones and muscles? Let us find out how some other animals move. आपने अर्थवर्म को और स्नेक को कभी चलते हुए देखा होगा स्टूडेंट्स। आई होप कुछ बच्चों ने तो ज़रूर देखा होगा। उनमें जो मूवमेंट होती है स्टूडेंट्स, वो किस तरीके से होती है, ये जो टॉपिक्स हमारे आगे आ रहे हैं उनमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि स्नेक कैसे चलता है, अर्थवर्म किस तरीके से मूव करता है स्टूडेंट्स। ओके, सो फर्स्टली हम अर्थवर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। An earthworm doesn't have a skeleton. It has a cylindrical body which appears to be made up of rings. अर्थवर्म में skeleton नहीं होता है स्टूडेंट्स, बोन्स तो नहीं होती हैं। तो इसमें क्या होता है फिर, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी, जो रिंग्स से मिलकर बनी हुई होती है। और ये रिंग्स भी क्या होती है, मसल्स होती हैं, एक तरीके की सर्कुलर मसल्स होती हैं। सिलेंडर जैसी बॉडी होती है, रिंग्स से मिलकर बनती है। दीज रिंग्स आर एक्चुअली सर्कुलर मसल्स। ये जो रिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर मसल्स होती हैं। इट हैज़ ब्रिस्टल्स ऑन ईच सेगमेंट कॉल्ड सेटे दैट हेल्प द अर्थवर्म मूव। रिंग्स को हम सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके जो सेगमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें ब्रिस्टल्स होते हैं। ब्रिस्टल्स आप कह सकते हैं, जैसे टूथब्रश आपने देखा होगा, उसमें जो हेयर दिखाई देते हैं आपको, उनको हम ब्रिस्टल्स बोलते हैं। तो उसी तरीके से इसके रिंग्स में भी ब्रिस्टल्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, जिनको हम सेटे बोलते हैं। यही ब्रिस्टल्स इनको मूव करने में मदद करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए किस तरीके से। अर्थवर्म हैव्स नो लिम्स। लिम्स मीन्स आर्म और लेग तो होती नहीं है इसमें। एंड अर्थवर्म हैज़ 2 सेट्स ऑफ मसल्स, वन दैट मेक्स इट लॉन्ग एंड थिन एंड द अदर दैट मेक्स इट फैट। अर्थवर्म के अंदर 2 सेट होते हैं स्टूडेंट्स मसल्स के। एक जो होता है इसको लंबा और पतला बनाता है, और दूसरा इसको थोड़ी सी मोटाई देता है, फैट बनाता है इसको। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स हेल्प इन मूवमेंट। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, हमारी आर्म जो होती है उसमें मूवमेंट किस तरीके से होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के कारण होती है। जब
मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं और रिलैक्स हो जाती हैं, तो वो मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं हमें। ओके, सो इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है अर्थवर्म में। At first, the front part of the body extends forward and attaches to the ground. The rear end, which is fixed, releases itself and the forward end contracts, moving the earthworm's body ahead. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है इसमें, पहले ये अपने आगे वाले पार्ट को मूव करता है, फिर पीछे वाले पार्ट को। देखिए मैं डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ आपको। ये अर्थवर्म है, ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये इसका बैक पार्ट है। क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में ये अपने फ्रंट वाले पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता है, फैला लेता है, पतला हो जाता है, आगे की तरफ चला गया। ये पीछे वाला अभी फिक्स है, ये छोटे छोटे आपको ये ब्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पीछे वाले पार्ट को आगे लेकर आएगा, ये ऊपर उठकर थोड़ा सा पतला होता होता आगे पहुंच जाएगा, ये इस तरीके से आगे पहुंच जाएगा। इट मीन्स अर्थवर्म यहाँ पर था, कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर थोड़ा सा आगे चला गया है, इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। इट मीन्स पहले ये आगे वाले पार्ट को मूव करता है, फिर पीछे वाले पार्ट को मूव करता है। इस तरीके से मूवमेंट होती है किसके अंदर, अर्थवर्म के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आप अच्छे से रीड कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज स्नेल। स्नेल किस तरीके से मूव करता है। अ स्नेल हैज़ अ शेल ओवर इट्स बॉडी। स्नेल के पास एक शेल होता है स्टूडेंट्स, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हीट वगैरह से। ये शेल होता है इसके पास। दे आर सॉफ्ट बॉडीड एंड डू नॉट हैव एनी बोन्स। बोन्स नहीं होती हैं इसमें। व्हेन अ स्नेल मूव्स, अ मस्कुलर फूट कम्स आउटसाइड एंड अटैचेस टू द ग्राउंड। इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू फॉर्म अ वेव लाइक मोशन एंड द स्नेल मूव्स फॉरवर्ड। किस तरीके से मूवमेंट होगी स्टूडेंट्स, देखिए इसमें जब मूवमेंट होती है तो ये अपना एक मस्कुलर फूट बाहर निकाल लेता है और वो ग्राउंड के साथ अटैच हो जाता है, ग्राउंड के साथ जुड़ जाता है। फिर ये वेव की तरह से वेवी मोशन में आगे की तरफ मूव कर जाता है स्टूडेंट्स, धीरे धीरे चल के। ओके, इफ़ यू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल यू विल सी दैट अ ट्रेल ऑफ मॉइस्चर इज लेफ्ट बिहाइंड। वट रोल डू यू थिंक दिस प्लेस। देखिए स्टूडेंट, जब स्नेल चलता है ना तो ये अपने पीछे एक मार्क, निशान छोड़ता चला जाता है। ट्रेल ऑफ मॉइस्चर, थोड़ा सा गीला सा सब्सटेंस होता है, वो छोड़ता चला जाता है। अब ये क्या करता होगा, ये जो सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स, ये जो मॉइस्चर वाला जो सब्सटेंस होता है, ये इसको आसानी से मूव करने में मदद करता है, स्मूथली मूव कर पाता है ये इस ट्रेल ऑफ मॉइस्चर के कारण। द फुट ऑफ ए स्नेल हैज़ अ स्पेशल ग्लैंड। इसके फुट में एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसमें से एक स्लिमी सब्सटेंस बाहर आता है, जो ट्रैक मतलब जहाँ पर ये चल रहा है ना उसको थोड़ा चिकना बना देता है, स्लिपरी बना देता है, टू बी एबल टू मूव स्मूथली, ताकि ये स्मूथली चल सके। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको दिखाया गया है स्नेल, ये इसमें ब्रिस्टल्स यहाँ पर शो किए गए हैं। ओके, ये इसका शेल है, यहाँ पर इस पोर्शन में इसकी आईज होती हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो इस तरीके से स्नेल मूव करता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉकरोच। कॉकरोच तो बहुत देखे होंगे आपने, ओके, अपने घरों में भी देखा होगा कॉकरोचेस को। अब ये पता कर लेते हैं हम कॉकरोच मूव किस तरीके से करते हैं। अ कॉकरोच कैन वॉक एंड जंप एज वेल एज फ्लाई। देखिए स्टूडेंट्स, कॉकरोच जो होता है वो चल भी सकता है, जंप भी कर सकता है और उड़ भी सकता है। इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इसमें 3 जोड़े होते हैं लेग्स के, जुड़ी हुई लेग्स होती हैं, ये दिखाई दे रही है 1 2 3, 3 ही उस साइड भी हैं। इट्स बॉडी इज़ कवर्ड विद अ हार्ड कवरिंग और आउटर स्केलेटन। इसकी बॉडी स्टूडेंट्स एक आउटर स्केलेटन से कवर्ड होती है। आउटर स्केलेटन जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन, बोन्स बाहर वाली साइड होना। अगर बोन्स इनसाइड है तो एंडोस्केलेटन बोलते हैं उसको। इट इज़ अ हार्ड जॉइंटेड एक्सटर्नल कवरिंग दैट एनक्लोजेज द मसल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द इंसेक्ट्स। ये जो आउटर स्केलेटन होता है स्टूडेंट्स, ये हार्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। इसके अंदर मसल्स होती हैं और दूसरी ऑर्गन्स जो हैं इसकी वो होती हैं स्टूडेंट्स। ये डायग्राम में दिखाया गया है आपको कॉकरोच। इट हैज़ सेवरल जॉइंट्स विच आर सपोर्टेड बाय मसल्स हेल्पिंग इन मूवमेंट। इसमें काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं जो इसको मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। अराइजिंग फ्रॉम दिस अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके पास पंख भी होते हैं उड़ने के लिए, क्योंकि फ्लाई कर पाता है ना ये। पेयर ऑफ विंग्स होते हैं इसके पास, दे हेल्प इन फ्लाइंग। The muscles of a cockroach also coordinate movements of their wings and legs। जो मसल्स होती हैं ना स्टूडेंट्स, इसमें जो मसल्स होती हैं कॉकरोच में
वो इसके विंग्स को भी मूव करने में मदद करती हैं, जिसके कारण ये उड़ पाता है, और इसकी लेग्स भी मूव कर पाती है, ये चल पाता है या जंप कर पाता है मसल्स के कारण ही। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अबाउट कॉकरोच मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स तो बहुत सारे देखे होंगे आपने। ओके स्टूडेंट्स, बर्ड्स के बारे में अब पढ़ लेते हैं कि मूवमेंट किस तरीके से होती है बर्ड्स में। द स्केलेटन सिस्टम ऑफ बर्ड्स हैज़ मैनी एडेप्टेशन फॉर फ्लाइट। जो स्केलेटन सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, जो बोनी स्ट्रक्चर होता है बर्ड्स में, उसमें अलग अलग एडेप्टेशन होती है। इट मीन्स अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशंस होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ खास बातें होती हैं उसमें, जिसके कारण ये बर्ड्स जो हैं उड़ पाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देयर बोन्स आर होलो एंड दे आर ऑफन शॉर्ट एंड फ्यूज टू डिक्रीज देयर वेट। इनका जो बोन्स का वेट है स्टूडेंट्स वो हल्का होता है, और बोन्स छोटी भी होती हैं, खाली होती हैं, अंदर से खाली होती हैं, इसलिए इनकी जो फ्लाइंग है वो पॉसिबल हो जाती है, उड़ पाते हैं ये। बर्ड्स हैव 28 फ्लेक्सिबल वर्टिब्रे इन द होल बैकबोन। पूरी बैकबोन में 28 वर्टिब्रे होती हैं, जिनको हम स्मॉल बोन्स बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बैकबोन वर्टिब्रे से मिलकर बनी हुई होती है ना, तो इसके अंदर कितनी वर्टिब्रे होती हैं? 28। फ्लेक्सिबल मीन्स अच्छे से मूव कर पाती हैं वो। देयर नेक स्पेशली हैज़ वेरी फ्लेक्सिबल वर्टिब्रे। नेक के अंदर, इसकी गर्दन के अंदर और भी अच्छे से मूव करने वाली वर्टिब्रे होती हैं स्टूडेंट्स इस पोर्शन में। ओके, बर्ड्स वॉक और होप ऑन देयर टोज व्हेन ऑन ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पे होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये अपनी टोज़ की हेल्प से, अपने पंजे वगैरह की हेल्प से ये मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं। होप इट मीन्स फुदक पाते हैं, ऊपर कूद पाते हैं ये। ओके, the toes of a bird can be long and slender, webbed with long claws called talons. स्टूडेंट्स देखिए, बर्ड्स के जो टोज़ हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, सभी के थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनमें। टोज जो होते हैं स्टूडेंट्स वो पतले पतले होते हैं, जालीदार होते हैं। इनके जो पंजे होते हैं एक तरीके से लॉन्ग क्लास होते हैं पंजे, और इनमें जो फिंगर्स लगी रहती हैं इनके पैरों में, उनको हम टोज़ बोल देते हैं। टैलून्स किसको कहा गया है? क्लोज को कहा है। बर्ड्स में जो क्लोज होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? टैलून्स बोलते हैं, ये जो पोर्शन होता है। ओके, दे कैन ऑल्सो बी पार्शियली वेब्ड और ऑफ मीडियम लेंथ दैट आर एडेप्टेड फॉर पर्चिंग। वो जो इनके फीट होते हैं स्टूडेंट्स, एक तरीके से जो क्लोज होते हैं वो पार्शियली वेब्ड भी हो सकता है, मतलब बहुत कम, जिसमें जालीदार, जाली मतलब थोड़ी सी कम मिलेगी वहाँ पर, और उनकी लेंथ थोड़ी कम हो सकती है, जो पर्चिंग में उनको मदद करते हैं। पर्चिंग का मीनिंग हुआ कहीं पर भी वो, जैसे किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं, अच्छे से पकड़ लेते हैं उसको, ब्रांच को। द मसल्स एंड टेंडन्स इन द लेग्स एंड फीट ऑफ बर्ड्स आर अडेप्टेड टू मूव द टोज सो दैट दे कैन ग्रेस्प ऑन टू अ पर्च फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब किसी ब्रांच पे ये काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं स्टूडेंट्स। ये किसके कारण पॉसिबल होता है? देखिए, मसल्स होती हैं इनके पास, मसल्स तो होती हैं। अब उसमें जो टेंडन्स होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए टेंडन में बताती हूँ आपको क्या होता है। ये एक फाइबर होता है एक तरीके से, जो मसल्स को किससे जोड़ता है? बोन्स से जोड़ता है। ऐसा फाइबर जो मसल्स को किससे जोड़ता है स्टूडेंट्स? बोन्स से जोड़ता है। जो मसल्स और टेंडन्स होते हैं ना इनकी लेग्स और फीट्स में, वही इनको किसी जगह पर अच्छे से पकड़ बनाकर बैठे रहने में मदद करते हैं। बर्ड्स शो 2 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। 2 तरीके की लोकोमोशन शो करते हैं। लोकोमोशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। दे हैव अ पेयर ऑफ लेग्स और हिंड लिम्स। लेग्स होती हैं इनके पास, जिनको हम क्या बोल देते हैं? हिंड लिम्स बोल देते हैं। 2 होते हैं इसके पास, एक पेयर होता है। दीज आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, हॉपिंग और वेडिंग इन वाटर। ये किस में हेल्प करती है? चलने में, हॉपिंग में मदद करती है, और पानी में चलने में मदद करती है। फॉर फ्लाइंग दे यूज अ पेयर ऑफ विंग्स। और उड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं? अपने विंग्स का, अपने पंखों का यूज़ करते हैं। ये दिखाया गया है आपको वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये इसके विंग्स दिखाए गए हैं आपको। विंग्स आर मॉडिफाइड 4 लिम्स। विंग्स एक तरीके से इसके 4 लिम्स ही होते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद ये क्या बन जाते हैं? विंग्स बन जाते हैं। बर्ड्स ऑल्सो हैव अदर एरियल मॉडिफिकेशंस दैट हेल्प देम टू फ्लाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, बर्ड्स क्यों उड़ पाते हैं वो रीज़न देखिए, मैं बताती हूँ आपको। बर्ड्स की जो बॉडी होती है स्टूडेंट्स, वो स्ट्रीम लाइंड होती है। स्ट्रीम लाइंड का मतलब बीच में से थोड़ी सी चौड़ी होती है, मोटी होती है आप कह सकते हैं, और
कॉर्नर से थोड़ी सी पतली होती है, ऐसी शेप को हम स्ट्रीम लाइन बोलते हैं, जैसे बोट वाली जो शेप होती है, एरोप्लेन की जो शेप होती है। देयर लाइट एंड होलो बोन्स आर अटैच्ड टू द वेल डेवलप्ड फ्लाइट मसल्स विच हेल्प इन फ्लैपिंग ऑफ विंग्स व्हाइल फ्लाइंग। इनकी जो होलो बोन्स होती हैं, हल्की बोन्स होती हैं जो, ये मसल्स से अटैच्ड होती हैं, जो इनको अप डाउन, अपने विंग्स को अप डाउन करने में मदद करती है, फ्लैपिंग में मदद करती है, जिसके कारण ये क्या कर पाती हैं, उड़ पाती हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रीमलाइंड बॉडी के कारण। स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो होती है फ्रिक्शन कम कर देती है एयर के अंदर, जिसके कारण ये मूव कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फिश। अ फिश हैज़ एन आउट इनर स्केलेटन, अंदर की तरफ इसका बोनी स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। ओके, जैसे कॉकरोच में आउटर स्केलेटन था ना, यहाँ पर इनर स्केलेटन होता है। इट हैज़ टू सेट्स ऑफ फिन्स, द पेक्टोरल फिन्स दैट आर नियर द हेड एंड पेल्विक फिन्स दैट आर फर्दर डाउन द बॉडी। पेक्टोरल फिन्स होते हैं इसके पास, ये जो फिन्स हैं इनको पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं। ये पेल्विक फिन्स हैं स्टूडेंट्स, थोड़े साइड पर होते हैं ये। अलोंग द टॉप ऑफ द ट्रंक आर द डोर्सल फिन्स, बिल्कुल जो ये जो ट्रंक है यहाँ पर ऊपर की साइड डोर्सल फिन्स होते हैं। एंड फिन्स टुवर्ड्स द बैक और रियर ऑफ द फिश, जो पीछे वाली साइड जो फिन्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं एनल फिन्स। ओके, द डोर्सल एंड एनल फिन्स आर फॉर बैलेंस। देखिए, ये जो डोर्सल फिन्स होते हैं और एनल फिन्स होते हैं, ये तो इसके फिश की बॉडी के जो बैलेंस है उसको बनाने रखने में मदद करती है। और जो ये दूसरे फिन्स बच गए, टेल फिन, पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन, ये इसको मूवमेंट में मदद करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिशेज लिव इन वाटर एंड मूव इन इट, पानी में रहती हैं, मूव करती हैं उसमें। जस्ट एज द बॉडी ऑफ बोट इज पॉइंटेड एट द टू एंड्स टू प्रिवेंट फ्रिक्शन वाइल मूविंग। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे कि बताया स्ट्रीमलाइंड शेप के बारे में, बोट जैसी जो शेप होती है, फिश की जो शेप है वो भी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, जो इसको पानी में अच्छे से मूव करवाने के लिए मदद करती है स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन कम हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। दिस हेल्प्स द फिश टू मूव स्विम ईजिली इन वाटर। द स्केलेटन ऑफ अ फिश इज़ कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, इसके स्केलेटन में मसल्स होती हैं स्टूडेंट्स, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी मसल्स होती हैं। द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू चेंज द बॉडी शेप टू रिड्यूस रेसिस्टेंस, ये मसल्स जो हैं स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती हैं, बॉडी की शेप चेंज हो जाती है इसकी, ताकि जो रेसिस्टेंस है, इट मीन्स जो मूवमेंट में जो रुकावट आ रही थी उसको कम कर देती है, तो ये मूव कर पाती है अच्छे से। वाइल स्विमिंग द मसल्स इन द फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेटिंग ए कर्व ऑन वन साइड लाइक अ वेव एंड द टेल स्विंग्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट, जब ये मूव करती है तो आगे वाला पोर्शन इसका एक साइड हो जाता है, जो टेल होती है दूसरी साइड हो जाती है। फिर वाटर करंट्स बन जाते हैं, वाटर में मूवमेंट होती है, फिर ये इसको पुश कर देता है, वाटर इसको आगे धकेल देता है। द मूवमेंट आर एनहेंस्ड विद द पेयर्स ऑफ फिन्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी, इसकी मूवमेंट और भी तेज़ हो जाती है, किसके कारण, फिन्स के कारण। ओके स्टूडेंट्स, मैं बताती हूँ किस तरीके से मूवमेंट होती है फिश के अंदर। देखिए डायग्राम की हेल्प से करते हैं हम। इस तरीके से मूवमेंट होती है स्टूडेंट्स फिश के अंदर। पहले ये पोजीशन थी, फिर ऐसे पोजीशन हो जाती है इसकी, फिर इस तरीके से, देखिए ये पोर्शन दूसरी साइड, ये पोर्शन दूसरी साइड, फिर थोड़ा सीधा होगा, फिर ऐसे, इस तरीके से ये मूव हो जाती है स्टूडेंट्स, लूप्स बना लेती है कर्व्ड शेप के। ओके, इस तरीके से मूवमेंट होती है किसके अंदर, फिश के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्नेक, लास्ट टॉपिक। हैव यू सीन अ स्नेक मूव, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स स्नेक कैसे मूव करता है, वेव की तरह से चलता है, इस तरीके से चलता है। ओके, इट स्लीथर्स ऑन द ग्राउंड इन अ वेव लाइक मैनर। अ स्नेक हैज़ अ लॉन्ग बैकबोन, लंबी बैकबोन होती है इसमें। ईच बोन इज अटैच्ड विद मैनी थिन मसल्स, हर एक बोन मसल्स से अटैच्ड होती है, पतली पतली मसल्स से। दे आर इंटरकनेक्टेड टू द रिब्स एंड द स्किन, और ये जो मसल्स होती हैं स्टूडेंट्स और जो ये बोन्स होते हैं, ये रिब्स और स्किन से भी जुड़ी हुई होती हैं और आपस में भी जुड़ी हुई होती हैं। द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग लूप्स, मसल्स छोटी हो जाती हैं, लूप बना लेती है। द फॉरवर्ड पुश ऑफ द लूप अगेंस्ट द सरफेस हेल्प्स द स्नेक टू मूव फॉरवर्ड, जो ये लूप होते हैं स्टूडेंट्स, ये इसको आगे धकेल देते हैं और ये चल देता है इस तरीके से। ये स्नेक दिखाया गया आपको, इस तरीके से राउंड राउंड ये लूप बन जाते हैं यहाँ पर, यही इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। बैकबोन दिखाई गई है ये। ओके, वेव की तरीके से चलता है ये। नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर की रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है 10th चैप्टर की। अब आपका काम रहता है चेक पॉइंट फिल करने का, और
ये चेक पॉइंट फिल करेंगे आप। उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर को रीड करेंगे। देन यू विल राइट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस इन योर नोटबुक, इनको आप नोटबुक में राइट करेंगे। उसके बाद आपने एक्सरसाइज फिल करनी है स्टूडेंट्स। ये MCQ हैं आपके और ये आपके फिलअप्स हैं। ओके, आपने इनको फिल करने की ट्राई करनी है स्टूडेंट्स। ओके, और अच्छे से रीड करना है। इंटरनल क्वेश्चंस भी आपने लर्न कर लेने हैं सारे के सारे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।